हे फूडीज, तो कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका किचन में। तो आज की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे ओरियो स्ट्रॉबेरी केक बिना ओवन के, बिना मैदा के और बिना बटर पेपर के। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो ओरियो स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स आते हैं वो लिए हैं। 5 पैकेट हमें यहाँ पे ये बिस्किट ले लेने हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी लिया, पाउडर्ड शुगर और दूध, और उसी के साथ तीनों लिए है, जिससे कि हमारा केक है वो फूलेगा, अच्छे से बेक हो पाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बिस्किट हैं उनका पाउडर तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें जो सारे बिस्किट्स हैं उनको एक प्लेट में निकाल लेना है। मैं यहाँ पे इनकी क्रीम अलग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको क्रीम को डेकोरेशन में यूज़ करना है तो आप क्रीम को अलग कर सकते हैं, उनके फ्लावर बना सकते हैं, या फिर व्हिपिंग क्रीम में मिक्स कर उनका फ्रोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो बिस्किट हैं वो निकल चुके हैं। तो अब हम इसका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। क्रीम को मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है। और आप ध्यान रखिएगा जब इसे मिक्सी में चला रहे हो तो इसे बीच बीच में हमें हिलाते रहना है, यानी कि बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो जो क्रीम है वो एकदम टाइट पाउडर कर देगी, यानी कि जो इसमें घी होता है वो पाउडर को एकदम टाइट कर देता है। तो अब हमारा जो पाउडर है वो तैयार हो चुका है। 2 मिनट तक इसे मिक्सी में चलाइएगा और 3 से 4 बार इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। तो जैसे कि हमारा पाउडर तैयार हो चुका है तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया और उस पर मैंने एक छलनी रख देनी है और उस पर हमें जो हमारा पाउडर है वो डाल देना है। छानना इसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बिस्किट्स के पार्ट्स रह जाते हैं और अगर वो हमारे केक में आ जाते हैं तो केक अच्छे से बेक नहीं हो पाता है। तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो जो यहाँ पे आटा छलनी होती है उससे भी छान लीजिएगा अच्छे से साफ़ कर। तो ये लीजिए, जो हमारा केक का पाउडर है वो तैयार हो चुका है, यानी कि बिस्किट पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे, मीठा करेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ही चीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पिसी हुई, क्योंकि इसमें जो हमने क्रीम यूज़ करी है उसमें भी काफ़ी मीठा होता है और बिस्किट भी काफ़ी मीठा होता है। चीनी हमें इसीलिए डालनी पड़ती है क्योंकि हम इसमें दूध डालते हैं ताकि वो मीठा बैलेंस रहे, इसलिए हम यहाँ पे चीनी डालते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दूध लेना है। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 1/2 कप जो दूध है वो यूज़ हुआ है। तो जिस अकॉर्डिंग हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही दूध चाहिएगा। मैं क्वांटिटी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जो एक्यूरेट क्वांटिटी हमें चाहिए। तो अब हम केक टिन को तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और उसी के साथ देसी घी लिया है। जैसे कि आपको पता है मैंने जो बाकी वीडियोस हैं उसमें मैंने यहाँ पे बटर पेपर यूज़ किया, लेकिन ये वाली वीडियो मैं काफ़ी सिंपल और इजी वे से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो बटर पेपर है वो यूज़ नहीं करा है, उसके हटाकर मैंने यहाँ पे जो मैदा की डस्टिंग होती है वो यूज़ कर रही हूँ, जो कि हर एक घर में इजीली मिल जाता है मैदा। तो आप ये इजीली कर पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे घी लगा देना है, फिर हमें 1 चम्मच या 2 चम्मच मैदा डालकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे हमें एक प्लेट में ऐसे हिलाकर निकाल देना है, ताकि केक में इसका टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। ये सिर्फ केक को चिपकने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे हम मैदा की डस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर बटर पेपर अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है और उसे प्री हीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नमक चाहिए। 1 कटोरी नमक बहुत होता है एक कढ़ाई के लिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर लिया तो थोड़ी सी ज़्यादा नमक की ज़रूरत पड़ी है। और इस टाइप का स्टैंड रख देना और इसे हमें प्री हीट होने देना है। जब तक हमारा कंटेनर प्री हीट हो रहा है तब तक हम बैटर तैयार करते हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसे जो साइड में लगा हुआ है वो भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जो हमारे बैटर है। और इसमें इनो हमें तभी डालना है जब हमारा कंटेनर प्री हीट हो चुका हो और केक टिन भी बिल्कुल तैयार हो, नहीं तो जो इनो होता है वो निकल जाता है, यानी कि वो केक को अच्छे से बेक नहीं करता है। इनो डालते ही हमें इसको 2 मिनट के अंदर ही बेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इनो डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स करना है, यानी कि 20 सेकंड तक ही मिक्स करना है। फिर हम इसे जो हमारा केक टिन है उसमें डाल देना है बैटर को।
तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है। दूध हमें अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी के ही चाहिए। तो हम इसे केक टिन में डाल देते हैं। अगर आपका जो बैटर है वो टाइट हो जाता है केक टिन को ग्रीस करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद या फिर प्री हीट होने के बाद जब हम बैटर में इनो डालेंगे, अगर आपका बैटर टाइट हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा कंटेनर जो है प्री हीट हो चुका है, तो उसमें मैंने केक टिन रख दिया है और इसे कवर कर हमें मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक अच्छे से बेक करना है। 30 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं किनारों से जो हमारा केक है वो अलग हो चुका है। तो केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम टूथपिक से भी इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है और केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और केक टिन को हम निकाल लेते हैं। तो अब हमें केक को अच्छे से ठंडा होने देना है और फिर हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो केक जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक चाकू ले लिया और उसे हमें ऐसे साइडों में, किनारों में लगाते हुए इसे डिमोल्ड करना है, यानी कि किनारों से छुड़वाना है। और मैदे की वजह से ये इजीली निकल जाता है। नीचे से हम इसे टैप करेंगे 2-3 बार और फिर इस टाइप की प्लेट में हमें इसे निकाल देना है और ऊपर से भी 1-2 बार टैप कर दीजिएगा। तो जो हमारा केक है वो काफ़ी इजीली जो डिमोल्ड हो जाता है मैदे की डस्टिंग करने से भी। और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो चॉकलेट सिरप होता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो डार्क कंपाउंड होती है उसे मेल्ट कर ले सकते हैं, या फिर जो स्ट्रॉबेरी की इसके अंदर क्रीम थी आप वो भी ले सकते हैं, उससे फ्लावर बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इसे डेकोरेट करने के लिए और सजाने के लिए यहाँ पे जो वाइट चॉकलेट चिप्स होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो चॉकलेट चिप्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इस केक को बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप बिना चॉकलेट सिरप के भी इसे सर्व कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। ये लीजिए जो हमारा ओरियो स्ट्रॉबेरी बिस्किट केक है वो एकदम तैयार है। बिना मैदा, बिना ओवन, बिना बेकिंग सोडा पाउडर के काफ़ी इजीली बन जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।